जिस माटी के सीने में देश का सबसे बड़ा खजाना छुपा हो, जहां लोहा, कोयला और तांबा पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा हो, आखिर उस झारखंड की युवा पीढ़ी आज भी अपने भविष्य के लिए सड़कों पर लाठियां खाने के लिए मजबूर क्यों है? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैची। आज बात करेंगे उस झारखंड की जो कुदरत के लिए खजाने से देश का सबसे अमीर राज्य बन सकता था, लेकिन नीतियों, नियतों, पेपर लीक और राजनीतिक प्राथमिकताओं की दलदल में फंसकर रह गया। एक तरफ 67 करोड़ रुपए का नया मुख्यमंत्री आवास बनकर तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अपने भविष्य का जवाब मांगने रांची की सड़कों पर बिलखते युवा। एक तरफ सब ठीक है, बड़े बड़े सरकारी विज्ञापनों का शोर है, तो दूसरी तरफ भूख, प्यास और भ्रष्टाचार से जूझता आम झारखंडी। आज सीधा सवाल है, क्या झारखंड सच में बदल रहा है या कागजों में बदलाव दिखाया जा रहा है? सबसे पहले बात उस मुद्दे की है जिसने झारखंड के लाखों परिवारों की कमर तोड़ दी है, भर्ती परीक्षाओं का सिस्टमैटिक कोलैप्स हो जाना। झारखंड में भर्ती परीक्षा देने का मतलब है अब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना सहना बन चुका है। जेएसएससी, सीजीएल से लेकर जेपीएससी तक हर भर्ती परीक्षा के साथ एक ही कहानी दोहराई जाती है। विज्ञापन आता है, तारीख टलती है, परीक्षा होती है, पेपर बिकता है और फिर जांच कमेटियों के फेर में सब कुछ ठप हो जाता है। जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा का सच किसी से छिपा नहीं है। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब लाखों युवा अपने घर का सहारा बनने की उम्मीद में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही उत्तर व्हाट्सएप पर तैर रहे थे। और जब दोबारा परीक्षा कराने की बात आई, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने पूरे राज्य में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। धांधली की यह कहानी यही नहीं रुकती है। हाल ही में जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को ऐन मौके पर फिर स्थगित करना पड़ा। वजह, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर उठते सवाल और यूपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने के गंभीर आरोप। आलम यह है कि खुद सीआईडी ने जेपीएससी दफ्तरों में रेड मारी, अधिकारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों तक को हिरासत में लिया गया और आयोग के अध्यक्ष तक का इस्तीफा देना पड़ता है। सोचिए, जिस आयोग का काम राज्य को सबसे बेहतरीन अवसर देना है। सवाल सीधा है, हेमंत सोरेन सरकार में आखिर ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच है जो इन पेपर लीक माफियाओं और भ्रष्ट अफसरों को बार बार बचा लेता है? और जब राज्य का युवा सड़कों पर अपने हक के लिए रो रहा है, तब सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, मुख्य राजनीतिक विवाद की वजह बना मुख्यमंत्री का नया 67 करोड़ रुपए का आवास। विपक्ष इसे झारखंड का शीश महल बताकर सरकार पर तीखा हमला बोल रहा है। सवाल है कि जिस राज्य में सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर न मिले, जहां स्कूलों में शिक्षक न हो, जहां लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हों, वहां के मुख्यमंत्री के लिए 67 करोड़ रुपए का नया परिसर बनवाना क्या जनता के पैसों की बर्बादी नहीं है? हालांकि सरकार का तर्क है कि यह कोई निजी बंगला नहीं है, बल्कि राज्य के भावी मुख्यमंत्रियों और प्रशासनिक सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा एक स्थायी ढांचा है। लेकिन आम झारखंडी पूछ रहा है, क्या इस वक्त राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह आवास ही था? क्या यह 67 करोड़ रुपए पीने की पानी की किल्लत दूर करने या गरीब बच्चों के वजीफे में नहीं लगाए जा सकते थे? प्राथमिकता का यह संतुलन हर मोर्चे पर बिगड़ा हुआ दिखता है। सरकार का दावा है कि हर घर नल से जल योजना के तहत लाखों ग्रामीण तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन धरातल पर जाइए तो पलामू, गढ़वा, संथाल, कोल्हान और कई इलाकों में आज भी लोग गर्मियों में कई किलोमीटर दूर से मटमैला पानी ढोने या टैंकरों के भरोसे जीने के लिए मजबूर हैं। कुपोषण और गरीबी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या एनएफएचएस के आंकड़े, झारखंड के कई जिलों में आज भी बच्चों की स्टंटिंग और महिलाओं की एनीमिया की विकराल समस्या है। अरबों रुपए की माइनिंग रॉयल्टी मिलने के बावजूद यह पैसा जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता? राजनीतिक साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों को लेकर केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। उन्हें जेल तक जाना पड़ा, भले ही वो इसे केंद्र की राजनीतिक साजिश और आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का नाम दें। लेकिन सरकारी लापरवाही, पेपर लीक, पलायन का जो दर्द आज झारखंड झेल रहा है, उसकी जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है। तो आखिर सच क्या है? खनिज से मालामाल राज्य में आज भी इतनी गरीबी क्यों है? अगर योजनाएं इतनी ही सफल हैं, तो युवाओं को बार बार पुलिस की लाठियां क्यों खानी पड़ रही हैं? ये सवाल उस आम झारखंडी के हैं जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बच्चों को साफ पानी मिले, बीमार पड़ने पर इलाज मिले और रात दिन पढ़ाई करने के बाद बिना किसी पेपर लीक के ईमानदारी से एक नौकरी मिल जाए। फैसला अब जनता के दरबार में है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज कैची।